कि all the students are welcome. Today we have Raj Singh with us. Okay, राज ने काफी अच्छा स्कोर किया है इन दिस नीट एग्जामिनेशन। अभी आप लोगों के सीनियर भैया हैं, किसी भी तरह की कोई भी डाउट अगर बच्चों के मन में, जैसे मैं पहले इंट्रोड्यूस कर दे रही हूँ राज को भी, आपके सारे जूनियर स्टूडेंट से हमारे साथ में गौरव भारती फ्रॉम फ्रेशर बैच, रोहित शर्मा फ्रॉम टारगेट बैच, सौम्या फ्रॉम फाउंडेशन बैच एंड निशान जो कि गैलेक्सी A50 से आ रहे हैं, ये जो अच्छा फ्रॉम फ्रेशर बैच। तो ये सारे स्टूडेंट्स राज आपसे अभी कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो प्रॉब्लम्स इनको भी फेस करना पड़ रहा है, मे बी आपने भी फेस किया होगा इन योर प्रिपरेशन ऑफ नीट एग्जाम। तो ये सारी प्रिपरेशन जो है आप कैसे किए, किस किस तरह से आपके सामने क्या क्या प्रॉब्लम्स आए, इसको आपने कैसे टैकल किया, ये सारे स्टूडेंट्स भी आपसे जानेंगे और आपकी प्रिपरेशन में इसको हेल्प उनको मिलेगी। तो वन बाय वन हम लोग सारे क्वेश्चंस आपसे करेंगे। So let's start with गौरव। ओके गौरव, अपना कैमरा आप लोग सब लोग ऑन कर लो, कैमरा ऑन करके सारे लोग वन बाय वन क्वेश्चन करना अपना स्टार्ट करो। राज भैया इज रेडी टू आंसर। ओके यस मैम। यस मैम। गौरव कैमरा ऑन कर लीजिए आप। हेलो गौरव, आवाज जा रही है आपको? यस मैम। हाँ ठीक है। क्या क्वेश्चन है गौरव आपका राज से, क्या आप जानना चाह रहे हैं प्रिपरेशन के लिए? मैम मैं जानना चाहता हूँ कि भैया का क्या मतलब, उनका टाइम टेबल क्या था पढ़ने का? अच्छा, टाइम टेबल देखो यार, टाइम टेबल तो कुछ एक फिक्स्ड तो रखता नहीं था मैं। टाइम टेबल तो यही था कि सबसे पहले जो कोचिंग है उसके सारे जो 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 चीजें पढ़ाई गई है उन सब चीजों को रिवाइज करो घर पे आके, और हर चीज को जितने भी उससे रिलेटेड क्वेश्चंस है, जैसे अपने कैरियर पॉइंट के वो होते हैं मॉड्यूल्स होते हैं और जो शीट्स होती है उसके अंदर क्वेश्चंस होते हैं, उनको सबको सोल्व करना, और एग्जाम एक्सरसाइज होती है उसके क्वेश्चंस तो जरूर से ही सोल्व कर लेना, और उस जैसे जितने भी क्वेश्चन होते थे सबको मतलब देख लेना और अपने नोट्स में ऐड कर लेना उन्हीं क्वेश्चंस को जो अपने क्लास में लिखवाए होते थे। एक तो टीचर्स अपन को नोट्स लिखवाते हैं, और जो नोट्स के साथ साथ जो एग्जाम्स के क्वेश्चंस है वो क्वेश्चन प्लस अच्छे क्वेश्चंस को उनको भी मैं नोट्स में ऐड कर लेता था मेरे में। तो फिर रिवीजन करता था जब भी नोट्स का, तो वो क्वेश्चंस भी साथ में हो जाते थे मेरे। जैसे फिजिक्स में तो यही होता था। और बाकी टाइम टेबल मोटा मोटा ये रहता था कि रोज हर सब्जेक्ट को एटलीस्ट 1.5 घंटा मिल जाना चाहिए। जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री बायो होती है, अपने हर सब्जेक्ट को 1.5 घंटा मिल जाना चाहिए। तो आराम से खाना खाओ, आराम करो, और हर सब्जेक्ट को 1.5 घंटा मिल जाना चाहिए। उसमें से 1 घंटा तो अपने रिवीजन वगैरह का पढ़ने का, और आधे घंटा क्वेश्चन सोल्व करने का, अपने जो मॉड्यूल होते हैं उनके क्वेश्चन सोल्व करने का। ओके गौरव? ओके वेरी गुड राज, आपने जो भी बताया काफी हेल्पफुल रहेगा आई होप गौरव के लिए। गौरव और कोई क्वेश्चन है आपका बाबू? नो मैम, अभी देखेंगे आगे और रहेगा तो पूछ लेंगे। श्योर श्योर। ओके नेक्स्ट रोहित। हाँ पूछ। रोहित डू यू हैव एनी क्वेश्चंस? कैमरा ऑन कर लीजिए आप। यस रोहित, माइक ऑन कर लीजिए आप, माइक ऑन करके आप अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं। बेसिकली मैम आई हैव 3 क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन मेरा ये है कि जैसे बोटनी पढ़ने टाइम बहुत बोरिंग लगता है, तो उसको कैसे, बोटनी को कैसे पढ़ा जाए, कितना टाइम दिया जाए बोटनी? बोटनी में देखो, अपने एक तो 11th क्लास की होती है, उसमें मेजर जो अपने यूनिट्स आ जाती है, जैसे एक प्लांट फिजियोलॉजी आ जाती है, उसमें वो 5 टॉपिक आ जाते हैं अपने, फोटोसिंथेसिस वगैरह, और एक अपने आ जाता है प्लांट किंगडम। ये जो मोटे मोटे जो 2 यूनिट्स होते हैं, इसमें 8 चैप्टर्स आते हैं अपने अप्रोक्सीमेटली, और इन 8 चैप्टर से एटलीस्ट 20 क्वेश्चन तो अपने आ ही जाते हैं, मान के चलो, क्योंकि 5 चैप्टर वो हो गए और 3 चैप्टर ये हो गए। तो सबसे पहले इनमें ज्यादातर जो होता है, जो प्लांट किंगडम होता है अपना, उसके अंदर तो अपन सोल्व कर लेते हैं, और एग्जाम्पल जो होते हैं ना उनमें सबसे ज्यादा ध्यान देना होता है। तो जो एक वो अपना एल्गी फंगाई वाला चैप्टर होता है, सेकंड चैप्टर होता है प्लांट वालों में,
फर्स्ट चैप्टर तो खैर काफी इजी होता है, उसको सोल्व कर लेते हैं अपन, पढ़ भी लेते हैं, और एनसीईआरटी मस्ट है। और उसमें सबसे पहले अपन उसको एग्जाम्पल्स देखते हैं, एक एक एग्जाम्पल पूरा ध्यान से उनको लिख के रखते हैं। प्लस मैं तो एक चार्ट बना लिया था, मैंने तो एक टीचर से बोला था कि एक चार्ट बनाओ, उस पे सारे एग्जाम्पल्स लिखो उससे रिलेटेड, और उनको मैं दीवार पे चिपका लिया अपने रूम में। तो आते जाते कब भी रिवाइज कर लो, तो इस तरह रिवाइज हो जाती है। और बोरिंग तो इसमें इतना कुछ नहीं, जब अपन को याद हो रहा होता है तो अपन को कोई भी चीज बोरिंग नहीं लगती, तो ऐसे कवर हो जाता है सब कुछ। बाकी मेरा यही मानना है, बोटनी वगैरह वो कुछ भी हो, सबसे पहले अपने जो नोट्स लिखवाए गए हैं वो पढ़ो, और फिर एनसीईआरटी पढ़ो। एनसीईआरटी तो उतनी बार पढ़ो जितनी देर आप पढ़ सकते हो। ऐसा नहीं कि मैंने 10 बार पढ़ ली, ये पढ़ ली, लास्ट तक एनसीईआरटी पढ़ते रहो, तो कवर होता है जाके। ओके। ठीक है। ओके रोहित, नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन ये है कि फिजिक्स के जो न्यूमेरिकल्स होते हैं उनमें उनको कैसे डील। पूरा माइक बंद हो गया है शायद आप। हेलो। तो लास्ट में सबसे पहले एग्जाम टाइम बायोलॉजी देते हैं, फिर केमिस्ट्री करते हैं, फिर फिजिक्स करते हैं। तो फिजिक्स के लिए ज़्यादा टाइम नहीं बच पाता, उसमें प्रेशर क्रिएट हो जाता है एग्जाम टाइम में, तो वो कैसे मैनेज करते देखो एग्जाम टाइम में जो होता है, लास्ट का 1 महीना जो होता है, वो हमारा होता है रिवीजन का। तो उसके अंदर हम सिर्फ रिवाइज कर सकते हैं, कोई नई चीज नहीं कर सकते। तो नई चीज मतलब आपने एक टॉपिक है सब पूरा ही छोड़ रखा है, तो वो आप कवर नहीं कर सकते। हाँ, आपने सही कहा कि एग्जाम टाइम में हम ऐसे ही जाते हैं, फिजिक्स को सबसे लास्ट में लाते हैं, क्योंकि फिजिक्स पहले पढ़ने की होती है। उसमें याद रखने लायक इतना नहीं होता, याद रखने लायक फॉर्मूलाज होते हैं जो हम पढ़ते रहते हैं। बार बार रिवाइज करो, फॉर्मूला शीट बनाओ अपने, कोई भी मान लो आपने एक चैप्टर करवाया सर ने और उसको कंप्लीट हुआ, तो लास्ट में उसमें जितने भी फॉर्मूला लिखवाए हैं सर ने उस टॉपिक में, वो सारे लास्ट में 1-2 पेज खाली छोड़ा करो, उस पे लिख लिया करो, याद कर लिया करो कि ये फॉर्मूला तब लगाना होता है, ये फॉर्मूला तब लगाना होता है। तो जैसे ही ऑटोमेटिक कोई भी क्वेश्चन आता है अपने उससे रिलेटेड, तो हम एकदम से दिमाग में क्लिक कर जाता है कि हाँ ये फॉर्मूला लगने वाला है, और हमारा क्वेश्चन जो 2-3-4 मिनट खा रहा होता है वो 20-30 सेकंड में सही हो जाता है, मतलब हम कर लेते हैं। और बाकी फिजिक्स के लिए मैं ये बताऊंगा, फिजिक्स में कंसिस्टेंट रहो, रेगुलर रहो, क्योंकि फिजिक्स ऐसा है कि आप छोड़ नहीं सकते। जैसे बायो में आपको कोई टॉपिक पढ़ा रहे हैं, 2-2 क्लासेस साथ चल रही है, तो कोई एक टॉपिक छूट गया तो हम उसको कवर कर सकते हैं। लेकिन फिजिक्स में ऐसा नहीं कर सकते हम, क्यों? क्योंकि जो फिजिक्स है उसमें साथ ही साथ चलना पड़ता है। हमेशा क्लास में गए, फिजिक्स में वो रिवाइज किया, प्लस उसके रिलेटेड क्वेश्चन सारे कर लिए हमने घर पे आके। तो फिजिक्स के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट होता है सवाल करते रहो करते रहो करते रहो, जो नहीं आए पूछो, टीचर आराम से बताते हैं, बहुत फ्रेंडली टीचर्स हैं, अपने कैरियर पॉइंट के सब कुछ बताते हैं। मतलब आप जितना उनसे पूछोगे उतना कम है, सब कुछ एवरीथिंग। और एग्जाम एक्सरसाइज होती है उसको तो बिल्कुल नहीं छोड़ना। समझ में आ रहा है रोहित? हैं। हाँ। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि ज़्यादा देर तक, जैसे लॉन्ग आवर तक के लिए कैसे कॉन्सेंट्रेट होके बैठ सकते हैं। फॉर मी आई हैव ओनली 4 to 5 hours सिटिंग कैपेबिलिटी, हाँ, तो इसको 4 to कैसे 5 बूस्ट आवर करें। अच्छा अच्छा सीटिंग है, ये भी काफी अच्छा सेकंड है। इनफैक्ट मैं तो क्या करता था, मेरे से तो इतनी देर बैठा भी नहीं जाता। मैं तो मान लो कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं, हमने कुछ भी पढ़ा, बायो पढ़ रहे हैं, कोई भी आपको जो बोटनी बोरिंग लगती है उसका कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, तो उसको मैंने पढ़ा, जब बोरिंग लगता है तो आप एक काम करो, टॉपिक चेंज कर दिया करो कि मैं इसको थोड़ी देर बाद में पढ़ लूंगा, जिससे आपका मूड फ्रेश। फिजिक्स के बीच में क्वेश्चन निकाल लिया आपने 10 क्वेश्चन, तो थोड़ा सा चेंज आ गया आपके पास, तो आपका माइंड भी फ्रेश हो गया, प्लस वो भी हो गया। और सिटिंग आवर्स बढ़ाने के लिए सबसे पहले तो आपको उस वक्त थका हुआ नहीं होना चाहिए, आप रेस्ट लो आराम से, एक अपना पूरा शेड्यूल जमाओ और उसी ड्यूरेशन में रोज पढ़ो। ऐसे नहीं कि 3 घंटे आज मैं इस समय से इस समय पढ़ रहा हूँ तो अगले दिन कोई और उसी टाइम पढ़ो रोज, तो वो आपकी हैबिट में आ जाएगा। हैबिट में आ जाएगा तो आप उसको जल्दी कवर कर पाओगे, और आपके टॉपिक्स भी अच्छे कवर होंगे, और पूरी वो कंसंट्रेशन के साथ कर पाओगे। तो मेरा ये मानना है, आराम से रेस्ट करो, और पूरा उसको अपना जो 3 घंटे 4 घंटे सिटिंग आवर्स होते हैं, ये काफी अच्छे आवर्स हैं, यहाँ बैठो और पर्टिकुलर सब्जेक्ट को टाइम दो। मान लो पहले 1 घंटे ये पढ़ा, फिर ये पढ़ा ये पढ़ा, लेकिन जब बोर हो रहे हो तो आपको नींद आ रही होती है, तो आप टॉपिक चेंज कर दिया करो कि मैं ये बाद में कर लूंगा, क्योंकि फिर आपसे कवर नहीं होने वाला, अगर एक बार अटक गए तो कवर नहीं होने वाला। ओके। ओके ओके। यस। चलो रोहित, आपकी होपफुली आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे।
आपको आगे आप अपना खुद में ये सारी चीजें जो आपके राज भैया ने आपको बताई है वो इम्प्लीमेंट करना होगा। एंड नेक्स्ट ईयर होपफुली आप लोग भी इस जगह पे रहोगे जहां आप रिजल्ट दोगे, आप अपने जूनियर्स को फिर अपना एक्सपीरियंस शेयर करोगे। ओके, सो मूव फॉरवर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौम्या, आप एक बार अपना कैमरा ऑन कर लीजिए सौम्या एंड आस्क यू क्वेश्चन। हेलो, या मेरा 2 क्वेश्चन है। पहला कि एक एग्जाम लोग फ्रेशर फाउंडेशन बैच से हैं तो मतलब प्रोक्रास्टिनेशन बहुत ज्यादा होता है, और दूसरा कि मतलब हर जगह से सबको बताता है इस बुक से पढ़ो, लेकिन रियली में कोई नहीं बताती कहाँ से पढ़ो, तो वो चीज जानना था। तो सबसे पहले तो मैं बताऊं, कहाँ से पढ़ो कहाँ से न पढ़ो इसकी कोई चिंता नहीं लेनी। जहां से आपके टीचर्स बता रहे हैं कि यहाँ से पढ़ो वो मोर देन सफिशिएंट है। और मेरा तो ये मानना है कि क्लास के नोट्स आपको जो टीचर लिखवा रहे हैं, प्लस आपने जो मॉड्यूल्स वगैरह दिए हुए हैं, जो क्वेश्चंस हैं उसमें वो सोल्व करो, वो इनफ है, मोर देन इनफ है। मेरा तो ये मानना है, क्योंकि अपने नीट के अंदर इतने हार्ड क्वेश्चन नहीं आते कि हमें टाइम लगे या फिर हमें थोड़ा मतलब एफर्ट करना पड़े। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो 50 क्वेश्चन आते हैं उनमें से हम आराम से 30 क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं जो सिंगल लाइन के होते हैं, और बाकी 15 क्वेश्चंस में हमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है। तो हमें इतना बुक्स वगैरह डीप में जाने की जरूरी नहीं होती जितना हम सोचते हैं। और प्रोक्रास्टिनेशन का मैं बताऊं, ऐसा ये होता है, सही बात है ये। बट इसको आप इग्नोर करना सीखो कि हमें आज करना है तो आज ही करना है। अपने आप को एक वो दो पूरा टारगेट दो कि इस टाइम तक मेरे को कंप्लीट करना है। ये नहीं कि मैं कल कर लूंगा या कल कर लूंगी, तो उससे तो आपको क्या होगा कि आप हमेशा उसको आगे आगे पोस्टपोन करते जाओगे। तो हमें उसी टाइम करना है। और इसका सबसे अच्छा तरीका है कि क्लास में जो पढ़ा है उसको घर पे आते ही रिवाइज करो और उसके रिलेटेड क्वेश्चंस करो, खत्म। आपको हाफ से आधा कॉन्फिडेंस तो तभी आ जाएगा जब आप जो टीचर्स ने पढ़ाया वो रिवाइज कर लोगे आके, कि मेरा ये टॉपिक कवर हो गया। तो उससे आपको अच्छा फील होगा और आप फिर क्वेश्चंस भी करने जाओगे तो इजीली हो जाएंगे। ओके, ओके, थैंक्स। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट No more क्वेश्चन, questions. आशीर्वाद आप पूछो नेक्स्ट क्वेश्चन। हेलो। हेलो। मेरा कहना क्वेश्चन ये है कि टाइम को कैसे मैनेज किया जाए अपने पढ़ाई पे। जैसे टाइम मैंने कैसे टाइमिंग मैनेज बनाया, किया जाए? अभी मैंने टाइमिंग बनाया है 1:30 से लेकर रात के 8 बजे तक। लेकिन होता ये है कि इस समय जब आता हूँ तो खाना खाकर मुझे नींद आ जाती है, ठीक है, और मैं उस समय पढ़ नहीं पाता हूँ। मतलब हर एक दिन नहीं पढ़ता, और कुछ दिन पढ़ लेता हूँ, कुछ दिन मैं सो जाता हूँ। वही उसी हाँ, कारण खाना टाइम खाने टेबल के गड़बड़ हो बाद जाता तो सबको नींद आती है। हाँ, ऐसा होता है आपके साथ कि आप टाइम टेबल बनाया, अच्छा सा पूरा शेड्यूल बनाया कि मैं ये पढ़ूंगा, इसमें इसमें ये पढ़ूंगा, लेकिन वो पूरा खराब हो जाता है। इससे अपने आगे के दिन भी इफेक्ट होते हैं कि मैं तो वही नहीं कर पाया, मेरे से कवर नहीं हुआ, तो पहले वो करूंगा फिर आगे बढ़ूंगा, ऐसा होता होगा। तो इसका सबसे अच्छा तरीका यही है कि ये सबसे पहले शेड्यूल तो ऐसा बनाओ जो फॉलो हो सके। आप अपने को पता होता है कि मैं कितना कर सकता हूँ, सबको पता होता है कि मैं इतना ही कर सकता हूँ, उससे ज्यादा मत बनाओ। कि उससे ज्यादा बनाओगे तो फिर वो कवर नहीं होगा तो आप सोचोगे कि भाई मेरा तो कवर नहीं हुआ, ये वो। तो वो नहीं करना, हमें जितना कर सकते हैं उतना ही बनाओ। और कभी भी ऐसे नहीं कि जो टॉपिक्स चल रहे हैं उनको छोड़ दिया और हम पुराने टॉपिक्स को रिवाइज करने लग रहे हैं। जो टॉपिक्स हमारे चल रहे हैं क्लास में उन पे पूरा फोकस होना चाहिए, उनको 100% देना है। फिर आप कुछ नया चीज उठा सकते हो जो आपको करनी है या पीछे छूट गई थी आपकी। तो मान लो टाइम मैनेज करना है, आपको टाइम मैनेज करना है, तो इसका सीधा सा तरीका यही होगा कि आप कोचिंग आवर्स में गए, कोचिंग आवर्स से रूम पे आए जहाँ आप रहते हो, और फिर वहाँ खाना खाया, थोड़ा रेस्ट किया और पढ़ने बैठ जाओ। क्योंकि हमें बाकी सब चीजों से तो दूर ही रहना है। टाइम आपका कहाँ खराब हो सकता है? या तो आपके पास स्मार्टफोन है तो आप वहाँ खराब कर सकते हो टाइम, और या फिर अगर कोई और एक्टिविटीज इनमें इन्वॉल्व हो तो हो सकता है। हाँ, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज होनी चाहिए, बट इतनी नहीं कि जो आपकी पढ़ाई को अफेक्ट करे। समझ रहे हो? तो टाइम मैनेज करने का यही तरीका है, जाओ थोड़ा खाना वाना करो, रेस्ट करो और फिर वापस पढ़ने बैठ जाओ। और जैसे जैसे आपके टॉपिक्स कवर होंगे आपको कॉन्फिडेंस होगा, वो बूस्ट करेंगे आपको और मेहनत करवाएंगे आपसे। तो टाइम आलतू फालतू चीजों में वेस्ट नहीं करना। जैसे कि आप मोबाइल वगैरह तो इतना यूज नहीं करते होंगे मेरे ख्याल से। टाइम हाँ, वेस्ट नहीं नहीं करता करते हूँ। होंगे। हाँ,
तो वही है, तो अगर एक बार उससे स्टार्ट हो गए तो फिर छुटकारा पाना बहुत मुश्किल होता है। तो मेरा यही मानना है कि उसमें मत जाना, ठीक है। तो जी भैया। आओ, रेस्ट करो और फिर पढ़ने बैठ जाओ अपना, और अपने लिए डिसाइड करो कि आज मेरे को ये फिजिक्स के 20 क्वेश्चन करने हैं, केमिस्ट्री में 20 क्वेश्चन करने हैं, और बायो में ये, बॉटनी में ये करना है, जूलॉजी में ये करना है। और हमेशा अगर आपको मतलब बायोलॉजी हार्ड लगती है तो बायोलॉजी से स्टार्ट करा करो। जैसे जिस चीज में आपको इंटरेस्ट हो वो थोड़ा लास्ट के लिए रख लिया करो, क्योंकि आपको लास्ट में जाते जाते डल हो जाते हैं। तो मैं तो यही करता था कि सबसे पहले मेरे को फिजिक्स अच्छी नहीं लगती, तो मैं फिजिक्स क्वेश्चंस कर लिए, मैंने जो पढ़ाया वो पढ़ा, और क्वेश्चंस किए सारे अपने जो भी मॉड्यूल्स में होते थे, और एग्जाम एक्सरसाइज तो मैं हमेशा करता था। तो फिर वो सोल्व करके और वापस फिर उस तरह से फिर केमिस्ट्री एंड देन लास्ट में बायो। ओके। जी भैया। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि से बुक, इसमें प्रीवियस ईयर कोई बुक के लिए हर टीचर अलग अलग गाइड करते हैं, ये खरीदो वो खरीदो, आपने क्या खरीदा था, किया था देखो, फिजिक्स के अपने लिए? जो फिजिक्स का जो पेपर आया था उसमें मोस्टली काफी सारी चीजें थी, अपने नोट्स से बहुत चीजें थी। नोट्स तो मैं बोल रहा हूँ किसी भी सब्जेक्ट के नहीं छोड़ने हैं हमें। नोट्स तो जो करे हैं वो करना है, प्लस जो अच्छी चीजें अपन को लग रही है वो भी अपने नोट्स में लिख लेना है। कई कई बार छोटी मोटी चीजें छूट जाती है अपने से, तो जो अपन नहीं लिख पाते हैं वो भी उसमें ऐड कर लेनी है, और जो अच्छे क्वेश्चंस होते हैं उनको भी ऐड करना है। जैसे आपने अपने मॉड्यूल किए अपने कैरियर पॉइंट के, तो वहां जो भी जितने भी सारे क्वेश्चंस हैं उस आपको अच्छा क्वेश्चन लगा है तो उसको ऐड कर लो। और प्रीवियस ईयर्स के लिए आप बुकलेट ला सकते हो, या फिर अपने मॉड्यूल्स में मिल जाते हैं। एक कोई बुकलेट ले आओ छोटी, जिसमें प्रीवियस ईयर्स, ज्यादा पुरानी नहीं लाना, क्यों, क्योंकि वो उनका पैटर्न ही चेंज होता है। 2010 के बाद के लिए आओ ना। अच्छा, कौन सा? बुक्स काफी सारी आती है प्रीवियस ईयर पेपर्स नीट के नाम से, तो कोई भी बुक ला सकते हो आप। और वैसे अलग बुक मत लाना, जैसे आप एच सी वर्मा वगैरह के बारे में सोच रहे हो, तो वो तो आप तब कर सकते हो जब आप काफी ज्यादा एक्सीलेंस हो गया। जैसे फिजिक्स में एच सी वर्मा करते हैं कई लोग, पर वो अपना मॉड्यूल छोड़ देते हैं, तो लेकिन वो नहीं होना चाहिए। अपन एच सी वर्मा करना है करो, कोई दिक्कत नहीं है, बट अपना मॉड्यूल कभी मत छोड़ना, वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जी भैया। समझ रहे हो आज बात? ओके, थैंक यू। नाउ गौरव से हम लोग बात कर लेते हैं। गौरव भारती, आप अपना कैमरा ऑन कर लीजिए एंड आपके पास जो भी क्वेश्चन है आप पूछिए। वो काफी अच्छे तरीके से राज बता रहे हैं आप लोगों को, तो आप भी अपना डाउट क्लियर कर लीजिए। थैंक यू मैम, थैंक यू राज भैया एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपका नीट हो गया। थैंक यू भाई। तो भैया फर्स्ट क्वेश्चन मेरा ये था कि जैसे आप नीट एस्पिरेंट रह चुके हो, तो आपको भी कुछ टॉपिक में या फिर कोई सब्जेक्ट मतलब होता होगा जिसमें कि थोड़ा प्रॉब्लम आए, थोड़ा सा डिफिकल्ट लगे, तो आपने उसको कैसे बीट करा? प्रॉब्लम्स डिफिकल्ट तो मेरे को अपने जो एक वेव ऑप्टिक्स होती है ना, वेव ऑप्टिक्स होती है रे ऑप्टिक्स, वो मेरे को काफी हार्ड लगती थी। तो मैं तो जो संडे वगैरह होते थे, डाउट काउंटर होते हैं, उन पे जाके टीचर्स से अच्छे से क्लियर करता था। टीचर्स से क्लियर करोगे, बात करोगे तो सब सोल्व हो जाएगा। अब और मान लो आपने नोट्स बनाए, अच्छे से नोट्स बनाओ, हर चीज को लिखो, और जो क्वेश्चन बैंक है उसको सोल्व करो। अगर आपकी क्वेश्चन बैंक सोल्व हो रही है तो आपको ठीक ठीक आ रहा है, आप ये ऐसा मान सकते हो। पर अगर आप टीचर से भी नहीं पूछोगे, क्वेश्चन बैंक में भी क्वेश्चन छोड़ दोगे आपसे जो नहीं आ रहे हैं वो सारे, तो कैसे होगा? तो आपको वो सारे क्वेश्चन सोल्व करने हैं, प्लस टीचर से पूछते रहना है, तो वही होता है उसका तरीका। ओके। और भैया ये पूछ रहा था कि मतलब जो टेस्ट होते हैं उसके लिए प्रिपरेशन आप कैसे करते थे, जो टेस्ट क्लासरूम में देखो जो? अपने जो, हाँ हाँ, अपने जो माइनर्स वगैरह होते हैं, जो टेस्ट वगैरह होते हैं जिनमें फिक्स्ड सिलेबस आता है, तो वो सारी चीजें अपन कर सकते हैं। सबसे पहले अपने मान लो एक वीक पहले अपन को सिलेबस बताया गया, पूरा सोल्व करो। तो एक चीजें तो वो होती है जो अपन को आती है, और एक चीजें होती है जो अपने प्रॉब्लम क्रिएट करती है। तो जो चीजें प्रॉब्लम क्रिएट करती है उनको हम सोल्व करेंगे, कैसे करेंगे? तो सबसे पहले अपन उनको सभी का लिखेंगे कि ये मेरा सिलेबस है। उसके बाद हम एक एक टॉपिक को कवर करना स्टार्ट करेंगे। तो एक एक टॉपिक कवर होगा, और जो डाउट्स होंगे वो हम टीचर से पूछेंगे आसान, और टीचर्स अपना क्लियर कर देंगे। ओके। ओके, थैंक यू। नाउ कल्पना, कल्पना अपना कैमरा ऑन कीजिए एंड आपके पास जो भी क्वेश्चन है यू कैन आस्क नाउ।
आवाज नहीं आ रही है कल्पना आपकी? हाँ आवाज, हाँ अब आ रही है। थोड़ा क्विक करना आप, क्योंकि ये मीटिंग 10 मिनट्स में आपका एंड हो जाएगा, तो थोड़ा सा जल्दी अपना क्वेश्चन कर लो आप। मेरे पास 2 ही क्वेश्चन है मैम। मैं साइड बुक, मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ कि मैं केमिस्ट्री में कौन सी साइड बुक लूँ अभी, क्योंकि मुझे जरूरत क्वेश्चन के लगाने के लिए। हेलो, समझ में एक बार रिपीट करना प्लीज। तुम ना केमिस्ट्री की कोई साइड बुक बना दो, केमिस्ट्री की कोई साइड बुक। केमिस्ट्री की कोई केमिस्ट्री वो पूछ रही है कि कोई रेफर अगर आप करना चाहोगे केमिस्ट्री के लिए साइड बुक, तो कौन सा बुक होगा राज? एक कोई बुक का के बारे में वो पूछना चाह रही थी, वो कुछ फॉलो करना चाह रही होगी। ओके। केमिस्ट्री आप सबसे पहले तो मेरा वही बोलना होगा कि मॉड्यूल मत छोड़ना अपना, मॉड्यूल मोस्ट इम्पोर्टेंट है और नोट्स मोस्ट इम्पोर्टेंट है। फिर अगर आप सोल्व करना चाहो, ऐसा तो है नहीं कि हमारा हर टॉपिक ही वीक होता है उसको हम सोल्व करेंगे। मैंने एक यूनिवर्सल बुक आती है अपनी, यूबीडी होती है, वो काफी मोटी बुक होती है, पर उसके 1-2 चैप्टर सोल्व किए मैंने। जैसे अपना वो हो गए काइनेटिक्स वगैरह हो गई, केमिकल काइनेटिक्स, और 12th क्लास की अपन ने वो सोल्व की थी। एक यूनिवर्सल आती है अपनी बुक यूबीडी नाम से, वो वाली सोल्व। बट ये काफी महंगी भी पड़ती है, प्लस इतना, मैंने तो 1-2 टॉपिक्स किए थे तो हम तो शेयर करके कर लेते थे। एररलेस मैं खरीदती हूँ वैसे। हाँ भाई, एररलेस यूनिवर्सल। एंड मोर क्वेश्चन टाइम मैनेजमेंट को लेके, मैं फिजिक्स पढ़ने बैठती हूँ तो बस वही पढ़ते रह जाती हूँ, केमिस्ट्री तो बस वही करते रह जाती हूँ। प्लीज मुझे इस बारे में कुछ बताओ, टाइम को कैसे मैनेज करूँ अपना। ओके, तो आप ये बोल रहे हो कि जो मैं टॉपिक्स कवर करने बैठती हूँ, मैं कोई पर्टिकुलर टॉपिक कवर करती हूँ तो उसी में अटक जाती हूँ, यही आपका क्वेश्चन? हाँ तो इसको, हाँ कि आपने कोई टॉपिक उठाया, मान लो आप ये पढ़ रहे हो आज, लेकिन आपसे कवर नहीं हो रहा, याद नहीं हो रहा, तो आप उसी में अटक गए। तो हाँ, ऐसा होता है, काफी बार होता है। हाँ मैंने वो पहले भी बताया था उनको कि आप ना टॉपिक्स जब कवर कर रहे हो, कहीं अटक गए हो, तो एक बार आप टॉपिक चेंज कर दिया करो। कि मान लो ये मैं कुछ पढ़ रहा हूँ, जो प्लांट किंगडम पढ़ रहा हूँ, मैं फर्स्ट चैप्टर में अटक गया हूँ कहीं, तो मैं एक बार सेकंड टॉपिक से स्टार्ट कर दूंगा, एल्गी वगैरह से, फंगाई वगैरह से। ना एक्चुअली मेरे फिजिक्स बहुत वीक है, मैं कैसे रिकवर करूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं थोड़े कम टाइम में क्वेश्चन ज्यादा सॉल्व, क्योंकि टाइम हमारा सब है नहीं। कम टाइम में क्वेश्चन ज्यादा सोल्व करने तो आप बायो की कर सकते हो ऐसे, लेकिन जब फिजिक्स की बात आएगी तो आप फिजिक्स में तो आपको पर्टिकुलर टाइम में 1 मिनट देना ही होगा क्वेश्चन को। I want to say that particular time देना, इतने टाइम में मैं इतना कर सकूं। हाँ, वो अपना अपना सबको पता होता है, उस हिसाब से आप अरेंज कर लिया करो कि मैं ये वाला क्वेश्चन इतनी देर में कर लूंगी या कर लूंगा, ठीक है। तो उसमें कोई जरूरी नहीं है कि आप यही करो कि मेरे को रोज 10-10 क्वेश्चन करने, आप कुछ ज्यादा करने कर सकते हो। एक टॉपिक लिया, उसका नोट्स पढ़े और फिर पूरा सोल्व कर लो उसको अपने मॉड्यूल से, तो वो आपका एक तरह से कंप्लीट टॉपिक प्रिपेयर हो जाएगा। तुमने अपनी फिजिक्स प्रिपरेशन क्या की थी? ठीक है, तुमने अपने फिजिक्स की प्रिपरेशन कैसे की थी? फिजिक्स की प्रिपरेशन तो मेरी यही रहती थी कि हम सारे पहले तो नोट्स बड़े अच्छे से कवर करो, उनको पूरा एक एक लाइन के थ्रू जाओ, और फिर हम मॉड्यूल के क्वेश्चंस पे जाते थे। मॉड्यूल के सारे क्वेश्चंस अपने 1 बाय 1 सोल्व करो, और जहां दिक्कत आती है उसको टीचर से कंसल्ट करो। ओके, नाउ ओके शांत, आपका कोई क्वेश्चन है बाबू? उसके बाद हम लोग फिनिश करेंगे। निशांत के क्वेश्चन अगर है तो आप पूछ लो। मेरा क्वेश्चन है मैम कि क्या फिजिक्स के लिए ऐसी वाला सॉल्व करना जरूरी है? हेलो हाँ मैम। निशांत का क्वेश्चन है कि HC1 सॉल्व करना जरूरी है या नहीं? देखो, HC वर्मा आप सोल्व कर सकते हो, जरूरी तो नहीं बोलूंगा मैं, जरूरी तो नहीं है, क्योंकि HC वर्मा के क्वेश्चंस का जो लेवल होता है वो जेई एडवांस तक का लेवल होता है। तो आप उतना डीप में जाओगे तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि बाकी और टॉपिक्स छूट जाएंगे। आप
एक क्वेश्चन को 15-15 मिनट तक कर रहे हो आप, मान लो एडवांस का कोई क्वेश्चन आपने उठा लिया गलती से, उसमें आपको 10-15 मिनट लग गए, तो आपका टाइम ही वेस्ट हुआ एक तरह से, क्योंकि वहां 10 मिनट में 10 क्वेश्चन करने होते हैं। और यहाँ आप एक ही ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हो आप जब आपके पास टाइम है, जब आपने नोट्स अच्छे से पढ़ लिए हैं, टॉपिक अच्छे से कवर हो गया अपना मॉड्यूल वगैरह से पूरा, तो तब आप पूरा सोल्व कर सकते हो उसको। ठीक है, ओके निशांत एंड राज ने काफी कुछ बताया आप लोगों को, काफी अच्छी बातें आपको बताई आपकी प्रिपरेशन के लिए। मुझे तो ऐसा लगा कि काफी हेल्प होगा आप सब लोगों का। जैसे राज ने इतना अच्छा स्कोर किया है, 790 इन द रैंक, ऑल इंडिया रैंक, दैट इज वेरी गुड। एंड अभी विराज भैया एक बहुत अच्छे डॉक्टर हो जाएंगे, सो वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन वंस अगेन राज। एंड आप अपने करियर में काफी अच्छा करो एंड एक बहुत अच्छे डॉक्टर बनो। वी विश, करियर पॉइंट आपको यही विश करेगा। एंड कभी भी किसी भी तरह की कोई भी जरूरत हो, करियर पॉइंट ऑलवेज सपोर्ट में आपके रहेगा। ओके, थैंक यू।